बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। परवेज पल्स रीडर ये एक साइंटिफिक ऑथेंटिक पहल है और जो इंटरनेशनली बुक में प्रूव है, कोई फेक नहीं है और प्योर है, 100% नॉलेजेबल है। तो हम आपको आज थायराइड के बारे में बताएंगे। थायराइड आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक रोग है और इसके बारे में लोग फला बाबा जी ने 7 दिन में ठीक कर दिया, फला बाबा जी ने 15 दिन में ठीक कर दिया। तो ऐसे वो लोग हैं जो 99% की लिस्ट में आते हैं, यानी वो कभी भी अपना थायराइड ठीक नहीं कर पाते। और ऐसी होम रेमेडीज़ या नेट पर किसी को देख लिया, सुन लिया या किसी से बोलते हुए सुन लिया और उसी चक्कर में पड़ गए। जैसे थायराइड में कालीनेडनम, थायरोनिडनम, धनिया, गौमूत्र, दालचीनी, ये तमाम होम रेमेडीज के चक्कर में पड़े रहते हैं और कभी भी अपना थायराइड ठीक नहीं कर पाते। और थायराइड के साथ साथ और कई गंभीर बीमारियां आ जाती हैं, फिर जो लाइलाज हो जाती हैं। तो कुछ नए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि थायराइड है क्या, किसे कहते हैं। थायराइड हमारे गले के बाहरी हिस्से में एक ग्रंथि, एक ग्लैंड है जिसमें 3 तरीके के रसायन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना पचाने के लिए, दिल की धड़कन के लिए, लीवर के लिए, ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए TSH, T3, T4 बहुत ज़रूरी है। जब इसमें कमी होती है तब रोग होता है, जब इसमें बढ़ोतरी होती है तब रोग होता है। अब हम लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमारा बढ़ा क्या है और कम क्या हुआ है, और दौड़ पड़ते हैं थायराइड को ठीक करने के लिए। भाई मेरे, पहले तो ये पता करना है कि हमें कौन सा थायराइड हुआ है। बोर्ड पे आप देख रहे हैं मेनली 3 तरीके से थायराइड होते हैं, एक हाइपर थायराइड, एक हाइपोथायराइड, एक ग्वाइटर। चलिए सबसे पहले नए सुनने वालों की वजह से मैं थायराइड के सिम्टम्स पर बात करता हूँ कि क्या होते हैं थायराइड में लक्षण, जिससे हम पहचान सकें कि हमें थायराइड हो गया। तो सबसे पहले तो जो लोग सुबह सो के उठते हैं तो उनकी आंखें सूजी हुई, चेहरे पे सूजन ज़्यादा महसूस होती है और जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनके सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो पैरों पे सूजन, हाथों पे सूजन और इसके साथ दर्द भी। दूसरी दिक्कत शुरू होती है ओबेसिटी की, यानी मोटापा। थायराइड में मोटापा बहुत तेज़ी से आता है, खासतौर से लेडीज़ में बहुत जल्दी मोटापा आता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे। तीसरा सिम्टम्स है हार्मोन्स। मर्द में और औरतों में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जिससे औरतों में बच्चा लेने में परेशानी, PCOD, माहवारी का कम आना, ज़्यादा आना, इम्पोर्टेंसी की कमी मेल फीमेल दोनों में हो जाती है। चौथा सिम्टम्स ये है कि माइंड में स्ट्रेस बहुत रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ये भी इसका बहुत बड़ा लक्षण है। इसके बाद है ट्रिमर। इसमें क्या होता है, कपकपाहट, घबराहट ये होती है। फिर उसके बाद हार्ट है। कुछ लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है, और कुछ लोगों की दिल की धड़कन कम भी हो जाती है। फिर उसके बाद इसके लक्षणों में आता है डाइजेशन। डाइजेशन में वो कुछ भी खाएं, चाहे धनिया पिए, चाहे गौमूत्र पिए, चाहे दालचीनी का पाउडर पिए,
का डाइजेशन ठीक नहीं होता है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, सिर्फ आपके अफारा को या गैस को थोड़ा बहुत कम कर सकती हैं, बाकी मर्ज जो है थायराइड वो वहीं की वहीं रहती है। उसके बाद है नर्वसनेस, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आने लगती है। फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सोने संबंधी समस्याएं आने लगती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है और कुछ लोगों को एक एक घंटे के बाद नींद खुलती रहती है। उसके बाद जब ये अहम लक्षण जो है इसका शुगर का है, शुगर आ जाती है, फिर लिपिड्स बढ़ जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि थायराइड क्या बला है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। बात फिर वहीं आती है कि अगर थायराइड है तो थायराइड आया किस वजह से, इस पर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना है। यूं ही कोई थायराइड नहीं हो गया, थायराइड की कोई तो वजह होगी, वो मैं आपको बताता हूँ किन वजहों से बॉडी में थायराइड आता है। पहला तो स्ट्रेस से आता है। अब स्ट्रेस को कैसे पकड़ेंगे कि बंदा स्ट्रेस में मुब्तला है, तो हम ESR का टेस्ट कराएंगे और अगर ESR बढ़ा हुआ निकला तो वो स्ट्रेस बढ़ाता ही है, ये सभी को पता है। फिर कुछ लोग पिल्स खाते हैं, खासतौर लेडीज़ माहवारी को ठीक रखने के लिए, इससे भी क्या कहें थायराइड आता है। कुछ लोग अबॉर्शन पिल खाती हैं लेडीज़, इससे भी आता है, इससे भी हमें बचना है। फिर हमें देखना है लीवर कहीं फैटी तो नहीं है, कहीं उस बीमार तो नहीं है, ये भी थायराइड लाता है। फिर हमें देखना है किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है, जैसे वीट से एलर्जी है या दूध से एलर्जी है। और जब हमें पता लग जाता है कि हमें दूध से एलर्जी है या वीट से एलर्जी है, उसे छोड़ देंगे तो थायराइड अपने आप ही कम क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरी और वजह भी हैं और बीमारियां हैं जिनमें गठिया जो ऑटोइम्यून डिजीज में आती है, इससे भी थायराइड आता है। स्लीप, नींद का ठीक तरीके से ना लेना, जैसे कुछ कामकाजी बंदे हैं या कुछ भाग दौड़ का काम करते हैं तो वो 7 से 8 घंटे पूरी तरीके से सो नहीं पाते, ये भी मेन वजह है थायराइड आने की। डाइट प्रॉपर नहीं लेना, टाइम बे टाइम लेना और डाइट का कोई ध्यान नहीं रखना, ये भी। उसके बाद सबसे मेन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे दिमाग के सेंटर में होती है। इसके अगर इसमें कोई ट्यूमर है या पिट्यूटरी ग्लैंड कम काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है, तो ये भी वजह है थायराइड के आने की। उसके बाद मेडिसिन, कुछ लोग अस्पताल के दौरान या कोई इस तरह की कोई इंजरी हुई जिन्होंने हैवी स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक खाए, तो उनको भी लास्ट में थायराइड होने के पूरे चांस होते हैं। फिर जो लोग बीपी या शुगर की दवा खा रहे हैं, उनको भी थायराइड होने का पूरा चांस है। तो अब हमें देखना है कि इसका इलाज कैसे। इलाज में मैं आपको बोल रहा हूँ, जो 99% लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि वो होम्योपैथिक की ये काली वाली है थायरोडोनियम, धनिया, गौमूत्र, दालचीनी, ये सब लेते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होना है। जब तक कि मेन वजह हम लोग डिस्कवर नहीं करेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तब तक थायराइड जाएगा ही नहीं और बद से बदतर हालात पैदा हो जाएंगे। लास्ट में हो जाएगी शुगर और लिपिड बढ़ने लगेंगे। तो 1% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं जो डायग्नोस कराते हैं और इलाज को प्रॉपर तरीके से ठीक कराते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि थायराइड ठीक करने के लिए टेस्ट कौन से कराने हैं। सबसे पहले हमें एक एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराना है, नेक का अल्ट्रासाउंड कराना है, थायराइड प्रोफाइल कराना है। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता लग जाएगा कहीं लीवर फैटी तो नहीं है, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है। थायराइड प्रोफाइल कराने से हमें ये पता लग जाएगा कि कहीं TSH तो नहीं बढ़ा हुआ है, T3 T4 बैलेंस में है, कहीं T3 बढ़ा हुआ है, TSH T4 बैलेंस में है। तो जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि बढ़ा क्या है और कम क्या हुआ, तब तक इलाज पॉसिबल ही नहीं है। अब होता क्या है
जब कोई नीम हकीम आपसे कह देता है टेस्ट कराने के बाद कि थायराइड हो गया, तो लोग डायरेक्ट गोली खाना शुरू कर, और उस गोली में होता क्या है, देखिए बोर्ड पे ठीक से देखिए, आज तक आपको बताया भी नहीं होगा ना, आपने ध्यान किया होगा उस डिब्बी पे कि होता क्या है। जो T3 रसायन है, इसे लाइथ्रोनिन इसको कहते हैं, और ये 4.5 मात्रा में होता है। और दूसरा T4 है, इसे लीवोथायरोक्सिन कहते हैं, ये 19 mcg की मात्रा में होता है। ये डायरेक्ट खाने से होता क्या है कि कभी कभी थायराइड T3 और T4 बैलेंस होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस आपको खाना पड़ेगा, कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे तुरंत थायराइड बढ़ेगा। तो ये कोई इलाज नहीं है, ये आपके साथ धोखा है। आप कब तक गोली खाएंगे? तो परमानेंट इलाज के लिए आपको ये डायग्नोस करानी होगी जो मैंने बताया है, एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, नेक का अल्ट्रासाउंड यानी गले का अल्ट्रासाउंड। हमें ये देखना है कि कहीं थायराइड में कोई गांठ तो नहीं है, ग्वाइटर तो नहीं है। फिर थायराइड प्रोफाइल कराना है। एक टेस्ट होता है TPO। ये टेस्ट जो हम कराते हैं और साल भर के बाद भी TPO नॉर्मल है, तब माना जाएगा कि आपका थायराइड पूरी तरीके से जा चुका है, वरना नहीं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थायराइड की अगली सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।